से आपका स्वागत है हमारे क्लास टीएम क्लासेस बीजेपी में। और आज का जो वीडियो है खास होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 जो है एनसीईआरटी बुक जो है और प्रश्नावली 2.2 है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। अब ऐसे कंडीशन में विद्यार्थी घबरा जाता है कि सर हम बनाएंगे कैसे, कैसे क्या होगा। तो सिंपल तरीका है। सबसे पहला तरीका, जो एक्स वाला हिस्सा है, जो एक्स वाला हिस्सा है उसको हमको क्या करना है, उल्टा देना है, यानी कि एक्स वाला को एक्स वाला के पास भेजना है। तो ये एक्स वाला है और यहाँ पर भी एक्स वाला है, इसके पास अगर हम भेज दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्स बटे 2 यहीं रहेगा। ये प्लस में है, ये नहीं कुछ तो क्या चीज में, प्लस में। इसको जब नदी यानी कि ये बराबर जो है नदी है, इसके इस पार लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स बटे 3। ठीक है, बराबर देंगे। कहेंगे कि बराबर दिए तो माइनस 1/5 कहाँ गया सर जी। तो हम बताते हैं, इसको हम कुछ नहीं किए हैं छेड़खानी, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। कहेगा सर इसको भी तो आप नहीं कुछ किए हैं, नहीं किए हैं लेकिन इसको करने वाले हैं। ये माइनस में है, नदी के उस पार जैसे जाएगा तो ये क्या चीज में पड़ जाएगा, तो प्लस में। तो कुछ इस तरह से हमको होगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये इस पार इसको ला दिए और इसको उस पार कर दिए। समझ में आ गया, अपना अपना जेरा का, नहीं चर वाला चर के साथ, अचर वाला अचर के साथ। अब देखते हैं यहाँ पर दोनों का अगर कंडीशन में देखें, दोनों कंडीशन में हमको क्या नजर आ रहा है। अब ध्यान से देखें तो हमको लगता है जो है, चलिए ओह मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो है ना 3 होना चाहिए। अच्छा सॉरी 2 दे दिए थे, ठीक है 3 होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या हो रहा है, घटा हो रहा है। क्या चीज का, भिन्न का घटा। तो दोनों का लघुत्तम 6 होगा। अब 6 हुआ, दुक्का में 6 कितना बार में, दुक्का में 6 कितना बार में, बताओ बताओ बताओ, 3 बार में। 3 ऊपर गुना हो जाएगा 3x माइनस 3 का में 6 कितना बार में, कितना बार में, 2 बार में। 2 ऊपर गुना हो जाएगा 2x। फिर क्या है, नदी यानी बराबर है। उसके बाद फिर इसका भी होगा लघुत्तम, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ये 5 + 4 इसका घटेगा तो कितना हो जाएगा, x बटे कितना होगा 6 बराबर, ये कितना हो जाएगा 9/20। 9 बटे क्या हो जाएगा 20। अभी नहीं काटेंगे, ये नीचे में है तो यानी भाग में है, उस पार जैसे जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 9 गुना 6 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। काटने की इच्छा है काट सकते हैं, तो 10 बार में कटेगा और ये कट गया 3। यदि हम x की बात करें, x की बात करें तो कितना हो गया 9 27 बटे कितना हो गया 10। अगर पॉइंट में लाए तो कितना होगा 2.7 हो जाएगा, यानी x का मान कितना 2.7 हो जाएगा। ये भी ला सकते हैं या फिर यहाँ पर भी ला सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा x का मान निकला। चलिए 2 नंबर प्रश्न में आते हैं। सबसे पहली बात n है, n है, यहाँ पर भी आपका n है, कुछ इसी प्रकार है। ठीक है, ठीक है, हाँ। चलिए अब ऐसा सवाल है तो सबसे पहले ये हो गया भिन्न का जोड़। अब ऐसे सवाल में क्या होता है, विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो जाता है। अब क्या करें, करना कुछ नहीं है। सबसे पहली बात हल इसको करेंगे, हल करेंगे तो सबका जो है लघुत्तम 2 4 6 का लघुत्तम लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 12। दुक्का में अगर 12 का बात करें तो 6 बार में 6 ऊपर गुना कर देंगे 6n, माइनस रहेगा तो माइनस देना। चरका में ई 12 कितना बार में, 3 बार में, 3 ऊपर गुना कर देंगे तो 9n, प्लस है तो प्लस। ई छक्का में ई 12 कितना बार में, 2 बार में, 2 ऊपर कर देना है तो क्या हो जाएगा 10n। यदि आपको जोड़ घटा भिन्न का जोड़ में आप चाहते हैं स्मार्ट तरीका से हम गुना करें, भाग करें, तो इसके लिए आप कमेंट करें जोड़ घटाओ, कमेंट करें क्या चीज जोड़ घटाओ। आपका एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें आपको ऐसे ऐसे जितने भी भिन्न का जोड़ घटा है आप चुटकी में से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर में क्या दिया है, 21 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये नीचे में है तो हम इसे भाग कहेंगे। तो भाग में है, बराबर के उस पार जैसे जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, पहले इसका भी काम कर लेते हैं। ये नहीं कुछ तो क्या चीज में, प्लस में। तो 6 प्लस में है, 10 भी प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस में है तो इसका मतलब 16 में से अगर हम इसको शॉर्ट नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा 16n माइनस कितना 9n बराबर 21 गुना कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा।
अब देखिए 16n है, 9n घटेगा तो कितना बचेगा, 16n में अगर 9n को हम घटा दें तो टोटल आ जाएगा 7n बराबर 21 गुना 12। अब कहेगा सर आप इसको क्यों नहीं गुना कर रहे हैं, तो इसका रीजन है, ये 7 सटा है तो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, सटा रहता है तो गुना में होता है, तो गुना से उस पार क्या चीज में चल जाएगा, भाग में, 12/7, इसीलिए हम इसे गुना नहीं कर रहे, तो गुना करके और हार्ड हो जाएगा, इसीलिए गुना नहीं किए। तो सत्या कितना हो जाएगा, 21। अब n बराबर कितना हो गया, 12 36, कितना हो गया 36। ये हमारा फाइनल आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए अब इसको समझते हैं, इसमें हल हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले क्या करना है, देखना है चराचर को। देखिए x है यहाँ पर, ये फालतू में है और एक जोड़ा x का यहाँ पर है, हम x वाला को चिन्हित कर रहे हैं, ठीक है। 3x वाला है, एक नदी के उस पार भी है, उसको भी लाना है। तो पहले हम x वाला को इकट्ठा करते हैं, तो x ने कुछ तो नीचे हम कितना देते हैं, 1, ये माइनस में इसको तो वहीं रखना है, इसी पार रखना है, ठीक है। ये माइनस में इस पार आएगा तो प्लस 5x बटे कितना 2 बराबर, ये 17/6 तो कुछ नहीं किए हैं, इसको कर देते हैं प्लस में, उस पार जाएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कर दिए। अब क्या करना है, ये दोनों क्या हो रहा है, घटा हो रहा है, तो ये सॉरी भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा, तो इस सब का लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा। तब देखिए 51 क्या बार में, 6 बार में, तो ऊपर 6 गुना हो जाएगा 6x, माइनस है तो माइनस, ठीक है। 3 का में 6 क्या बार में, 2 बार में, 2 ऊपर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16x, प्लस है तो प्लस, ये दुक्का में ये 6 कितना बार में, 3 बार में, 3 ऊपर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15x, ठीक है, बराबर। अब इसका भी लघुत्तम ले लेते हैं, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, 6 में 6, एक बार में 1 ऊपर गुना करेंगे तो 17 ही रहेगा, माइनस 1 में 6 कितना, 6 बार में 6 ऊपर गुना करेंगे तो 6 से 42 होगा। कोई दिक्कत बताइए, ये भिन्न का घटा जोड़ किए, उधर भी भिन्न का घटा किए। अब देखिए नीचे नीचे बराबर का नियम है, सीधा सीधा आप चाहे तो काट सकते हैं। अगर आपको बेसिक क्लास नहीं पता है, आप हमें कहें बेसिक लिखें, या फिर हमें कहें कि जोड़ घटाव नहीं, उतना सिर्फ लिखें जोड़ घटाव, मतलब कमेंट करें, हम आपके लिए एक बेसिक सा बहुत ही अच्छा सा आपको ला देंगे, जिसमें आपको एक भी रत्ती परेशानी। अब जो क्या करना है, यहाँ पे देखिए 6x जो है, 6x को 15x से हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 15 6 कितना हो जाएगा 21x माइनस ये कितना हो जाएगा 16x, कितना हो जाएगा -16x हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना घटेगा तो कितना बचेगा -25 बचेगा, माइनस कितना बचेगा 25 बचेगा। अब इन दोनों को अगर घटा दे तो कितना बचेगा, यहाँ पर -5 कितना बचेगा, सॉरी माइनस नहीं 5x बचेगा, बराबर -25 है। इस सटा हुआ है तो गुना में, उस पार जाएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा -25 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा -5 आंसर, यानी x का मान कितना आना चाहिए -5 आंसर आना चाहिए, ठीक है। हम कितना है 4 नंबर को प्रश्न को देखते हैं, और ये भी बहुत आसान है, 4 नंबर प्रश्न सही है ना, चलिए देखने दीजिए। चलिए ठीक है, 4 नंबर पे आते हैं। चलिए 4 नंबर अगर प्रश्न को हम देखें तो ये x ये तो सिंपल है। अब इसमें क्या करना है, ऐसे कंडीशन में कोना कोनी गुना कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इस साइड भेज देंगे तो 5, ये देखिए x - 5 ऐसा ही रहेगा, तो ये देखिए क्या है भाग में है, तो इसको इस पार लेंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, बराबर, ये ऐसा ही रहेगा। अब ये क्या है भाग में है, इस पार आएगा तो गुना में हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं, तो 5x - 25 बराबर 3x - 9, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो 5x और 3x है, इसको इस पार भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 5x - 3x बराबर 4 वाला के साथ, और इसको उस साइड भेज देते हैं। -9 को कुछ नहीं किए हैं तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये माइनस है, उस पार जैसे भेजेंगे तो क्या चीज में प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए 5x और 3x घटेगा तो कितना x बचेगा, 2x बचेगा,
बराबर। ये देखिए माइनस प्लस जहां आएगा वहां पर घटाव कर देना है, घटाना है। 25 में 9 अगर घटाएंगे तो टोटल कितना आएगा 16, और हम इसे काट देंगे तो कितना होगा, x का मान कितना हो गया 8। ठीक है, इस तरह से हमारा राइट आंसर कितना होगा 8 होगा। चलिए ये इतना बड़ा दिख रहा है और इतना बड़ा है नहीं। अब इसको हम आसान करते हैं। सबसे पहली बात, ऐसे आना है तो घबराहट की बातें नहीं है, कितनों इतना बड़ा पूछ दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे हम चाहे तो दो तरीका से बना सकते हैं। तो हम अभी जो है इसको सिंपल क्या करते हैं, सिंपल ही बना रहे हैं। चलिए दोनों तरफ कर सकते हैं, चाहे तो हम इसे टी को इस पार भी लेकर हम बना सकते हैं। चलिए नॉर्मली हम बनाते हैं। इन सभी का लघुत्तम लेंगे तो टोटल कितना आएगा 12। तो ये डायरेक्ट हुआ है, आप एक भिन्न का घटा भी होगा, डायरेक्ट जब गुना होता है कोना कोनी गुना हो जाता है। या फिर 4 अगर इसमें भाग देंगे 3, 3 ऊपर गुना हो जाएगा तो 3 सबसे गुना होगा, 3t - 2। ठीक है, घटा है तो घटा, अगर 3 यहाँ है तो 4 बार में 4 ऊपर सबसे गुना हो जाएगा, 2t + 3। अब यहाँ पर समझिए, ये वैसा का वैसा ही रहा, ये वैसा का वैसा ही रहा, बस ये मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं भिन्न का घटाव सिर्फ हुआ है, बराबर। अब इसका अगर देखें तो ये भी वही हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, भिन्न का घटा हो रहा है। तो कितना हो रहा है 2 - t, सॉरी, ये दोनों का घटा करेंगे 3 आएगा, 3 का में 3 वही हो जाएगा, और एक बार में 3, 3 ऊपर गुना हो जाएगा, 3t हो जाएगा। ये भिन्न का घटा है। अगर आपको घटा नहीं आता है, भिन्न का घटा जोड़ सब में प्रॉब्लम है, आप हमें एक बार कमेंट करें कि सर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये ऐसा ऐसा क्या चीज है, वैसे बहुत सारे चीज आपको आराम से सिखा देंगे। चलिए, बराबर का रूल क्या है कि सामने सामने आप कटा सकते हैं, अगर सिंगल में है तब तो 4 बार में कट गया, और 4 को हम सीधा, अब देखिए समीकरण सीधा करेंगे, 3 तिया 9t माइनस कितना हो जाएगा 6 प्लस, सॉरी प्लस करते हैं, माइनस है, माइनस 4 दूना 8t माइनस कितना हो जाएगा, माइनस फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12 बराबर। अब देखिए 4 को भी उधर हम गुना कर देते हैं, 2 - 3t। ठीक है, टी आ गया इस तरह से। अब देखिए टी वाला है, टी वाला है, ये घट जाएगा, ये 9 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 1t बचेगा, बराबर। यहाँ क्या माइनस, ये भी माइनस, तो मतलब कितना हो जाएगा टोटल -18 बराबर। यहाँ 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा -4 तिया 12t। अब समझिए, ये माइनस को उस पार, उसको इस पार भेज देते हैं। ठीक है, भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में इस पार आया तो क्या हो जाएगा +12t, और यहाँ क्या उस पार चल गया तो 8, अब प्लस कितना हो जाएगा, +18 हो जाएगा। ये दोनों कितना होगा 13t, और ये कितना हो जाएगा 26, और t बराबर कितना हो जाएगा 26/13, यानी कट के आंसर कितना आ जाएगा t बराबर, ठीक है, t बराबर आंसर कितना आ जाएगा 2, t बराबर 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, t बराबर कितना आ जाएगा 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, आसान है, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए छठा नंबर पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए m है, देखिए यहाँ पर भी m है, इसको बनाने का भी आसान तरीका है, चाहे तो आप इसे एक के बार में इस बार t ला दीजिए। अच्छा, इस बार इसको इसी तरह से बनाते हैं, तो m - 1 बटे कितना है 2, नहीं कुछ तो नीचे हम 1 दे देंगे, ये माइनस में इस बार आएगा तो प्लस में, तो m - 2 बटे कितना 3, इधर क्या बचा, खाली 1 बचा। बताओ किसी को कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। सबका हम क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, सबका लघुत्तम लेंगे 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। एक बार में यानी कि 1 से 6 में भाग देंगे, 6 बार में 6 ऊपर गुना कर देंगे तो 6m माइनस 2 से करेंगे 3 ऊपर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, लेकिन ये पूरे में गुना हो जाएगा ना, m - 1 पूरे में गुना होगा। ठीक है, प्लस 3 से अगर यहाँ पे देंगे 2 बार में 2 करेंगे तो 2 पूरे में गुना हो जाएगा, m - 2 पूरे में, बराबर कितना 1। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 6m माइनस कितना हो जाएगा 3m माइनस माइनस प्लस 3, और उसके बाद फिर इसको करेंगे तो प्लस 2m, फिर कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा -4, बराबर कितना हो जाएगा, ये भाग में है नीचे में, उस पार कर देंगे तो गुणाम हो जाएगा 6 हो जाएगा।
बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6m, ये m यानी कि प्लस वाला जोड़ देंगे तो 8m, टोटल 8m माइनस 3m, और प्लस कितना हो जाएगा, +3 और -4 घट जाएगा तो -1 बराबर कितना, 6। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5m बराबर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, प्लस है तो उस साइड जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ तो मिस्टेक हो गया, नहीं ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा कितना, 6 + 1, और 5m बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब बताओ m का मान कितना होगा, तेजी से बताओ तो m का मान क्या हो सकता है, ये तो कमेंट में बताना और इसको खुद से निकालना m का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ से हम जो है पहला नंबर में जो है 2.2 का ये यहाँ से खत्म होता है। अब जो है आगे क्या है उसको हम देखते हैं और उसको जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कह रहा है कि सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। तो ऐसा रहेगा तो घबराने वाली बात नहीं है। क्या बोले हैं, ब्रैकेट को ऐसा समझो जैसे कि वो तुम्हारा क्या है, एक तरह से घर है, और उसके ब्रैकेट के बाहर में जो आया हुआ एक तरह समझो जैसे मामा नाना ऐसा है, और वो जब भी आपके गेट के बाहर हैं तो हम उसे कहते हैं आइए घर पे बैठिए और खाना पीना खाइए, बातचीत करते हैं। और जैसे ही घर के अंदर आता है तो सभी से मिलता है, क्या होता है, सबसे मिलता है। तो ब्रैकेट से डरने वाली बात नहीं है। ब्रैकेट एक घर की दीवार की तरह, गेट की तरह है, और उसके बाहर में जो सटा हुआ जो आदमी है वो एक मेहमान है, और मेहमान जब भी अंदर आते हैं तो घर के अंदर जितना आदमी है सबसे मिलते हैं। बस सिंपल सी चीज है। अब इसको ना समझा तो क्या समझा बताइए। चलिए अब इसको मेहमान की तरह इसको अंदर में बुलाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3t माइनस कितना हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, बराबर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10t प्लस कितना हो जाएगा, 5, प्लस कितना हो जाएगा, 5। अब हम क्या करते हैं, 3t है और यहाँ पे 10t है, तो मतलब t और ये t अभी बताए थे कि चर वाला एक साथ होना चाहिए, तो ये प्लस में है, इस पार आएगा तो क्या चीज में, -10t हो जाएगा, ठीक है, -10t हो जाएगा। ये माइनस में है, उस पार जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। इसको हम क्या किए, कुछ नहीं किए, वैसा को वैसा ही है, बस प्लस पहली बार वाला में प्लस नहीं आता, ये सबको पता है। अब ये उल्टा घट रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, -7t हो जाएगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो मतलब t का मान कितना आ गया, 14 बट्टा -7। ये घटा में नहीं है, ये दोनों सटा है, तो ये क्या चीज में है, गुना में। गुना में इस पार जैसे आ गया तो क्या चीज में हो गया, भाग में, और काट देंगे तो कितना आएगा, 2, लेकिन माइनस है तो t का मान -2। तो इस तरह से हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन भी इस तरह से बन गया। अब जो हम देखेंगे, अब जो हमको देखना है वो क्या देखना है, 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए इतना बड़ा देखता है विद्यार्थी का, बस कैसे बनेगा, सिंपल है, आसान है, चलिए समझते हैं इसको। ये ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है ऐसे, उसके बाद यहाँ पर भी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं, मेहमान वाला नहीं ब्रैकेट वाला आए तो मेहमान को अंदर बुलाएं, उसके बाद कुछ काम करेंगे। चलिए 15 हो जाएगा, 15y, ठीक है, अंदर जाएगा फिर मेहमानगिरी होगा, 15 चौका कितना हो गया, 60, माइनस है तो -2y, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। इसको ध्यान में रखना, विद्यार्थी यही गलती करता है, ठीक है। माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, 9 दूना कितना हो गया, 18, ठीक है, प्लस 5y, फिर देंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 बराबर कितना, 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, चर यानी कि अपना जात वाला आदमी को खोजना है, कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहली बात, इसके आगे में नहीं कुछ तो क्या होगा, जोड़ होगा। तो ये इस मतलब इस हिस्सा को देखो और इस हिस्सा को देखो, दोनों एक कैटेगरी का है। कहेगा सर ये भी तो है, हाँ ये भी है कैटेगरी, बस ये माइनस वाला है। सबसे पहले 15 प्लस वाला और प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो 15 और 5 कितना होगा, 20। ध्यान समझना, प्लस वाला 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 होगा, लेकिन ये माइनस वाला है तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं 20y माइनस 2y, ठीक है। अब देखिए -60 -18 प्लस 30 है, तो हम पहले प्लस प्लस वाला जोड़ देंगे, -60 को रहने देते हैं, और प्लस प्लस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 बराबर 0।
अब यहाँ पे घटाएंगे तो 18y बचेगा, और ये इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए। तो यहाँ पर -12 बचेगा बराबर 0। इसको उस साइड भेज देते हैं तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 12, और ये इधर चल जाएगा 18। कटेगा तो काट देते हैं हम, क्या हो गया 4 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 4 12 और 6 18, और भी कट रहा है, 6 से भी डायरेक्ट कट रहा है, 6 दूना 12, 6 18, यानी 2 बटे कितना हो गया 3। ये हमारा निकला 8 नंबर का आंसर। ठीक है, 8 से हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। फिर वही ब्रैकेट वाला बात है और लंबा चौड़ा दे दिया है विद्यार्थी को डराने के, लेकिन किससे पढ़ रहे हैं, सूरज सर जी से पढ़ रहे हैं, तो डरने की बात है ही नहीं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो ये मेहमानगिरी को, जो मेहमान है घर के बाहर खड़ा हुआ है, इसको अंदर बुलाते हैं, और अंदर बुलाने के साथ हम सभी से मिलाते हैं। तो 5 या 15, पहले 5 जेड से मिलेगा तो 5 या 15 जेड हो जाएगा, माइनस 7 या 21, तो ये कहेगा अरे नाना है, ये कहेगा अरे मामा है। फिर यहाँ पर भी देखो दूसरे कन पड़ोसिया का भी आया है, पड़ोसिया कन भी आया है, तो कहेगा 9 दूना 18, अच्छा मामा जी आए हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूना कितना, 11 दूना कितना हो जाए 22 हो जाएगा। अरे ये तो हमारे दादाजी हैं, नाना जी हैं, जिसका जो आए वो लगेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बराबर है, यहाँ पर भी दूसरे का भी आया है, तो 8 चौके 32 जेड हो जाएगा माइनस, और 13 चौके 52 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 17। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट का काम यहाँ पर हम कर दिए खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात 15 जेड माइनस सॉरी माइनस 18 जेड, उसके बाद एक जेड यहाँ पर भी है। तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट चीज, हमको जेड वाला हिस्सा यानी कि चर वाला यानी ABCD वाला जो है उसको एक तरफ करना है। तो ये तो यहीं पर है, ये एक्स्ट्रा में है, उधर के नहीं कुछ तो क्या चीज में प्लस में इस पार ला देते हैं। तो 15 जेड, ठीक है, माइनस 18 जेड, इसको इस साइड लाएं तो माइनस 32 जेड। ठीक है, बराबर, तो कितना हो गया -52 -17, ये प्लस में उस पार जाएगा तो -22, ये माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस में प्लस 21 है। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये नहीं कुछ तो प्लस में, ये प्लस वाला है और प्लस वाला कोई नहीं है, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 जेड हो जाएगा, और 3 2 32 कितना हो जाएगा -35 जेड हो जाएगा। अपना कर लीजिएगा, इतना तक कर दिए हैं। 52 है, -17 है, 22 है, 21 है। अगर इन दोनों का करें तो आंसर इन दोनों का कितना आ जाएगा, इन दोनों का 1 आएगा, -1 आएगा, -1 इसमें जुड़ जाएगा तो 18 हो जाएगा। 18 2 कितना हो जाता है 0 हो जाएगा, बाकी 1 है, 1 6 6 1 7, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, और जेड का मान हो गया -70 बटे -35, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 बार में, तो जेड का मान कितना आया 2, जेड का मान कितना आया 2। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, कि खाली देखने से काम नहीं चलता है, पढ़ना सीखो। पढ़ता था है नहीं घर पे, लाज शर्म लगता है कि नहीं पता नहीं, अरे कम से कम पढ़ो, हिन्ने उन्ने दूसरे को नहीं देखो, अपना फोकस करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है। कहेगा सर फिर हमको समझ नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है तो समझ कहाँ से आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट वाला आगे कहेगा फिर दिमाग, ओहो पॉइंट वाला आ गया पॉइंट, अरे पॉइंट वाला है तो क्या दिक्कत है, सूरज सर जी है ना, अभी दिखाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात इस पॉइंट वाला जो है बराबर कहाँ है, यहाँ पर बराबर है। ठीक है, चाहो तो इसको बनाने का एक स्मार्ट तरीका भी है, चाहो तो। सबसे पहले स्मार्ट तरीका क्या है, इस स्मार्ट तरीका से हम बना सकते हैं, और ये देखिए पूरा का पूरा क्या चीज गुना में, उस पार भेज देंगे तो क्या चीज में हो जाएगा भाग में, तो कितना होगा 0.05, और ये हो गया 10f - 9 बटे कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कितना 0.25। देखिए पॉइंट 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 के बाद 2 अंक है, पॉइंट पॉइंट उड़ गया, और 25 5 बार में, देखें इसे कहते हैं जादू। अब इसको हम इधर गुना कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5 4f - 3 बराबर कितना हो जाएगा 10f - 9। बताओ किसी को कोई दिक्कत है,
बताओ, काट कूट किए और 5 को कोना कोनी सीधा इसमें गुना करें। देखो यहाँ है ना 5, है ना, और इधर वाला जो हिस्सा ये था वही बचा, का है कि तो सब कटिए गया था। चलिए आप समझते हैं, इसको गुना करें, 4 पंचे 20 एफ माइनस 5 दिया 15 बराबर 10 एफ माइनस 9। एफ वाला को इस पार भेजते हैं, उसको उस पार भेज, इधर आएगा तो 10 एफ माइनस कितना हो जाएगा 10 एफ, सॉरी 20 एफ माइनस 10 एफ बराबर, माइनस में उस पार जाएगा तो क्या चीज़ में प्लस 15। इसको घटेगा तो 10 एफ बराबर कितना हो जाएगा, ये घटेगा, घटाओ 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 कितना आ जाएगा, अगर हम इसे घटाएंगे 15 में से तो कितना हो जाएगा 6/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ का मान कितना होगा 6/10। ये हमारा राइट आंसर। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, पहले बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? अगर चाहो तो इसे पॉइंट में ला सकता है, पॉइंट में लाएगा तो कितना हो जाएगा 0.6। ठीक है, दोनों आंसर है। यहां से आपका कंप्लीटली पूरा चैप्टर खत्म होता है 2.2 का। तो आई होप मतलब कि आपको ये क्वेश्चन जितने भी बताए सब आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बाकी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।